हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इंटीजर्स का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ कैसे करते हैं। और उसके पहले हम जो है बोर्ड मास सीखेंगे। तो बोर्ड मास होता क्या है? तो बोर्ड मास जो कहता है किसी भी सवाल को जो है हल करने के लिए हम सबसे पहले उसके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, अरे बोर्ड मास की क्या जरूरत है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक सवाल है 4 × 2 + 2। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 4 × 2 = 8 और +2 तो आ गया 10। और यहाँ पे कोई एक दूसरा छात्र है जो इसको ऐसे सॉल्व करता है 2 + 2 4 और 4 × 4 16। तो दोनों के जो है आंसर में डिफरेंस है। तो इसी के लिए जो है बोर्ड मास है कि एक सीरीज होनी चाहिए कि जिससे पता चल सके कि हमको किस वे में जो सवाल को है सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स का जो है गुणा करना सीखेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ पे है 62 × -8। तो जब भी ऐसे सवाल हो इंटीजर्स के कि उनके मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो आप जो है सिंपल मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे जब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 16 और 6 × 48 और 1 49। और यहाँ पे आप देखिएगा अगर नेगेटिव है तो आगे नेगेटिव लगेगा। जब भी किसी भी एक नेगेटिव नंबर का मतलब एक नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा जो आंसर होता है वो नेगेटिव ही आता है। हमेशा ये याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट है ये हम देखेंगे कि नेक्स्ट सवाल है कि -6 × -7। तो पहले जो आपको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 7 = 42 होता है। और रही बात साइन की, तो साइन जो होता है हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होता है पॉजिटिव होता है। दो नेगेटिव चीजें मिलती हैं तो आपस में पॉजिटिव बन जाती है। जो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है पर मैथ में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो आएगा 42 आएगा। आप सोच रहे इसके आगे प्लस लिख दे, लेकिन आप अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं या फिर न लगाएं हमारा जो आंसर है वो सही ही रहेगा। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सवालों पे। जैसे कि अगर नेक्स्ट सवाल हम लोग का ये है कि जो है सबसे हम लोग का स्मॉलेस्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो सबसे हम लोग का जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है। तो तो जो क्या है आप लोग कमेंट में बताइए इसको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।